मिलता नहीं गुजर के लिए, मिलता नहीं गुजर के लिए दाम कैसे करें। मिलता नहीं गुजर के लिए दाम कैसे करें। हर घर में शौचालय तो है पर स्वच्छता में नाम कैसे करें। मिलता नहीं गुजर के लिए दाम कैसे करें। हर घर में शौचालय तो है पर स्वच्छता में नाम कैसे करें। हम और हमारा परिवार भी तो लगा हुआ है इसी से। हम और हमारा परिवार भी तो लगा हुआ है इसी से। जब गुजर के लिए ही नहीं मिलता तो स्वच्छता ग्राही काम कैसे करें। जब गुजर के लिए ही नहीं मिलता कुछ तो स्वच्छता ग्राही काम कैसे करें। हाय दोस्तों, मैं हूं केपी चक्रवर्ती और मेरा चैनल है केपी चक्रवर्ती मोटिवेशन कविता और शायरी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके जिला अध्यक्ष श्री नीलेश साहू जी, जिला डिंडौरी एमपी स्वच्छता ग्राही संगठन के सहयोग और सौजन्य से तैयार और प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वच्छता ग्राहियों की क्या क्या प्रॉब्लम है और इतने कम पैसों में काम कैसे करें। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मध्य रहकर बेहतर काम कैसे करें जिससे हमको हमारी उचित आय बनी रहे और गांव का विकास भी हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण है कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जब सरकार की महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत घर घर शौचालय निर्माण कराए जा रहे थे तब हमारी भर्ती हुई थी। शौचालय निर्माण के दौरान शौचालयों की जियो टैगिंग करने पर हमको कुछ पैसे मिलते थे जिससे हमारी गुजर चलती थी। पर शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण होने और लॉकडाउन लगने के कारण हम बेरोजगार हो गए। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार का एक आदेश आया था कि सभी स्वच्छता ग्राहियों को ग्राम पंचायत अंतर्गत मनरेगा में मैट के रूप में काम दिया जाए। दोस्तों, कुछ साथी भाइयों को तो पंचायतों में मैट का काम मिल गया है, परंतु अभी भी हमारे बहुत सारे साथी भाइयों के पास काम नहीं है। दोस्तों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जिनके आधार पर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। पहला है कि आप अपने आप को स्वच्छता ग्राही समझें। अभी तक बहुत लोगों को ये लगता है यार काम कर लिए, कुछ ऐसा वह नहीं है। सबसे पहले अपने आप को आप स्वच्छता ग्राही समझें। अंदर से हमें लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि यार हम कुछ है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और अपने आप को स्वच्छता ग्राही समझें और ये भी समझें कि हम ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत के एक सदस्य हैं और शौचालय संबंधी काम हम देखते हैं। दूसरा, हमेशा एक बात याद रखें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारी सोच, अधिकांश लोगों की सोच ये रहती है कि यार मैं ये काम क्यों करूं, इससे मेरे को क्या लाभ है। कभी कभी ये होता है कुछ काम करने के बाद में समझ में आता है कि इससे क्या लाभ है, क्या फायदा होगा। वैसे ही कुछ होता है पंचायत में, क्योंकि ये सरकारी व्यवस्था सार्वजनिक है, इसलिए जो है इसमें कभी कभी लाभ बाद में दिखाई देता, अभी तत्काल दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहले हम ये सोचें कि काम पे ध्यान दें, लाभ में नहीं। कहने का मतलब है कि जब हम पंचायत के अंतर्गत काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि जिसमें हमको पैसा ही मिलेगा वही काम करना है। हमें साथ में मनरेगा के साथ साथ अगर मैट का काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम पंचायत के कई छोटे छोटे काम और करना पड़ेगा और हमको करना चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण यह है कि हम ग्राम पंचायत वालों से तालमेल बना के रखें, क्योंकि काम हमको उन्हीं के अंडर करना है। सरपंच है, सचिव है, रोजगार सहायक है, सबसे पहले उनको एक तालमेल बना के रखें। जनपद से जो हमको आदेश मिला मैट का वो लेके जाएं, उनको दें, उनसे निवेदन करें कि भैया हम बेरोजगार हैं, हमको जो काम उपलब्ध कराया जाए वो काम देंगे। तो उनसे तालमेल ही बना के रखें, काम अच्छा करें, उनके छोटे छोटे काम में मदद करें। उनसे अपनी जो है व्यक्तिगत पर्सनल जो है फीलिंग जुड़ेगी, कनेक्टिविटी जुड़ेगी, जो हमारे लिए बाद में जो है बहुत काम में आएगी। और इसके अलावा भी अगर पंचायत में कनेक्टिविटी नहीं बन रही, कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आसपास की पंचायतों में देखें, कई हमारे साथी भाई स्वच्छता ग्राही अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी बन चुकी है। उनसे सलाह लें, उनसे समझें कि यार कैसा क्या करें। मदद लेके भी हम अपनी पंचायत में जो है अपनी कनेक्टिविटी और काम जो है हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों
अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें, नई जगह में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमको मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि पंचायत एक प्लेटफॉर्म बना हुआ, वहाँ अगर हम नई एंट्री करते हैं तो वहाँ जो पहले से मैट हैं या काम कर रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन उनके साथ अगर हम काम के माध्यम से अगर अच्छा सामंजस्य बना के अगर काम करें तो निश्चित मानिए कि कुछ समय लगे, कुछ समय के बाद हम भी जो है वहाँ बेहतर काम कर सकते हैं और हम अपनी जो है बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि बाद में अभी हमको लग रहा है कि हम सोचता ग्राही कुछ नहीं, इससे कोई जिंदगी नहीं, घर का काम करें। निश्चित मानिए कि बाद में सरकार की बहुत सारी योजनाएं चालू हैं, बाद में जो है कोई ना कोई योजना में सेट करेंगे, कहीं ना कहीं जो है रोजी रोटी जो है हमारी ग्राम पंचायत और जनपद के माध्यम से जो उपलब्ध होती रहेगी। तो यकीन मानिए और इसमें जो है कोशिश कीजिए कि हम स्वच्छता ग्राही के रूप में पंचायत में बेहतर काम करें, क्योंकि दुनिया में एक अच्छे वर्कर की जरूरत किसे नहीं, पंचायत में इतना सारा काम है। एक अगर अच्छा काम करने वाला, एक अच्छा लड़का है, अच्छा वर्कर है अगर काम, तो उसकी हर जगह मांग होगी। ये सिस्टम का नियम है। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा हम एक काम और करें, संगठन बना के रखें। अभी तक जो हमारा संगठन है बना, कुछ फॉर्मेलिटियां हुई, रैलियां हुई कुछ, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। उसका रीजन ये है कि हम पूरे जोश या पूरे तन्मयता के साथ लग नहीं पा रहे हैं। खैर अभी फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से सालों से कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है, लेकिन संगठन को मजबूत बनाकर रखें। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सभी मिलजुल कर बैठक करें और एक नई रणनीति बनाएं। अगर कोई काम आया है, कोई प्रॉब्लम जा रही है तो उसको बैठ के संगठन के माध्यम से निपटाएं कि इसको कैसे हल करें, क्योंकि सभी लोग एक बराबर नहीं है। कोई थोड़ा कम रहेगा, 19 रहेगा, कोई 20 रहेगा। उन सभी लोगों को हम प्रोत्साहित करें, उनको अपन लाइन में लाएं। ये हमारे पदाधिकारियों का भी काम है और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनका सहयोग करें, पूछें। कोई पूछने से छोटा नहीं हो सकता। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम संगठन को ही मजबूत करें और संगठन को मजबूत करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कि हम इन समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी इतनी है दोस्तों कि अगर हम इस काम को भी अगर छोड़ देते हैं तो क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारा जो है सर्वप्रथम जो है ये है कि हम संगठन को मजबूती प्रदान करते रहें, साथ में जो भी काम हमको मिल रहा है पंचायत के माध्यम से या मैट के माध्यम से हम उसको जो अच्छे से करें, सामंजस्य बना के करें। और यही वर्तमान में अभी लॉकडाउन और समस्याओं को देखते हुए अभी यही करना बेहतर है। इसके बाद जैसा भी भविष्य में अगर हम एक रहेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा होगा। ये मेरा सुझाव है, ये मानना दोस्तों। यह सुझाव आपके साथ ही नीलेश साहू, स्वच्छता ग्राही जिला अध्यक्ष डिंडौरी MP की ओर से सादर प्रस्तुत है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बतलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। जय हिंद।